इमोशनल होने वाली। देखिए भाई तो बहुत सारे बोलते थे लोग कि हाँ ये चॉकलेट बेचता है, इसकी मम्मी चॉकलेट बेचती है, इसका दुकान है कुरकुरे का। बहुत सारे लोग बोलते थे, मुझे बहुत बुरा लगता था। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं अंकित शर्मा आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। हमारे गेस्ट के बारे में इस बार मैंने हमारे सहयोगी बताइए सर। हमारे जो गेस्ट हैं वो उनका भी सॉन्ग आया है, रैप आया है, और ये बहुत ही बढ़िया है। यानी कि इन्होंने उसमें थोड़ा भी अश्लीलता का कोई प्रयोग नहीं किया है। जैसे कि अभी के गाने चल रहे हैं ना, चोली ढोली, उनका उसमें कोई उपयोग नहीं है। बहुत ही साफ सुथरा गाना है। तो मिली हमारे नए गेस्ट अहमद अली से और उनके साथी रोजदीन भाई से। तो अभी क्या है कि ज्यादातर अपने चंपारण और बिहार में ढोली चोली चल रहा है। तो अगर हम लोग ये निकलते हैं कि घूमने फिरने, तो हम लोग माइंड में ये चीज हम लोग सुनेंगे तो यही चीज आएगा, हाँ ढोली चोली चल रहा है, आप हमें सुनाएंगे, हम आपको सुनाएंगे। लेकिन ये जो हमारा चंपारण का इतिहास है, जो हमारा चंपारण का इतिहास है, तो इस चीज पे हम लाए ये सॉन्ग कि ताकि जो भी हमारे दोस्त हैं, जो भी हमारे फैन हैं, जो भी हमारे चाहने वाले हैं, वो एक बार इस सॉन्ग को सुने और समझे कि मैंने ये सॉन्ग निकाला इसलिए और किस वजह से ये सॉन्ग निकाला, क्या बताने के लिए मैंने ये सॉन्ग निकाला है। तो एक बार सॉन्ग सुनिए, एक बार आपको पता चलेगा हाँ इस सॉन्ग में है क्या। अगर हम लोग अच्छी चीज करेंगे तो एक दूसरे को अच्छी चीज समझाएंगे, अच्छी चीज बताएंगे, है कि नहीं। अगर वही चीज हम चले जाए उधर ढोली चोली सैया जी नीचे हम ऊपर से, तो एक दूसरे में वही चीज हम लोग करेंगे, है कि नहीं। तो हम लोग कुछ अच्छे करें कि ताकि एक दूसरे को अच्छे समझा सके और अच्छे बता सके। तो यही हमारा माइंड था कि जो भी हम करेंगे कुछ अलग करेंगे और सबसे हटके करेंगे। और आपने चंपारण का जो सॉन्ग है जी, उसमें आंदोलन भी आता है। हाँ, ये आइडिया कहाँ से आया कि रैप में हम आंदोलन डाल दें? तो यही बात भी आपको बताया कि हम लोग तो उधर चले जा रहे ढोली चोली में, लेकिन जो हमारे साथ हुआ था, हाँ जी हम चंपारनी और ऊपर से बिहारी, तो इस चीज को भूल रहे लोग, है कि नहीं। जो आंदोलन हुआ था तो गांधी जी अकेले और चंपारनी उनके साथ, हम सब चंपारनी खड़े थे, तो ये चीज हम लोग नहीं भूल सकते, है कि नहीं। तो इसी बात पे और इसी चीज पे ये सॉन्ग लाना पड़ा मुझे कि सब लोग भटक रहे हैं, एक बार इस सॉन्ग को सुनिए और समझे ये सॉन्ग है क्या। आखिर वायरल नहीं हुआ, व्यू नहीं आ रहा, लेकिन एक बार सुने समझे ये सॉन्ग में है क्या। लेकिन अभी मुझे बहुत प्यार मिल रहा है सॉन्ग से और बहुत लोग भी खुश है हमारे चंपारण हमारे बिहार के, जो भी किया है अहमद कुछ अलग किया, हटके किया, पर अच्छा किया है। आपकी जो वीडियो थी उसमें मेन आर्टिस्ट के रूप में एक आप थे, एक दीपाली जायसवाल थी, जो अभी पिछले एपिसोड में हमारे आई हैं पॉडकास्ट के, और वो बता रहे थे कि वो मुंबई रही है। उन्होंने शॉर्ट फिल्म में भी काम किया है, छोटे वेब सीरीज में भी काम किया है, और 14 एल्बम में वो काम कर चुकी हैं। और आप फर्स्ट आपका ये वीडियो है, हमारे उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा होगा, कैसे मेल हुआ होगा, जैसे वो एक्सपीरियंस है उसका मतलब उन्होंने तो बहुत सारा सॉन्ग किया था, उनको मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और ये तो हमारा फर्स्ट सॉन्ग था। लेकिन ये जो 14-15 जो सॉन्ग की थी ना, उसका एक्सपीरियंस और जो हमारे सॉन्ग में आई थी इसका एक्सपीरियंस बहुत उनको अलग दिखा। वो बोली कि मैंने इतना सॉन्ग किया है, ये बात मीडिया वाले भी आए थे तो उन लोगों के सामने ये बोला था कि हमने इतना सॉन्ग किया है लेकिन इतना प्यार मुझे नहीं मिला, लेकिन ये एक सॉन्ग से मुझे इतना प्यार मिला और मुझे बहुत अलग दिखा ये सॉन्ग। उन्होंने बोला कि ये अली का जो सॉन्ग है बहुत अलग दिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और अलग लेवल का है ये सॉन्ग। ये बात तो हमारे पॉडकास्ट में ही बोली है कि मैं भोजपुरी को पहले हल्के में लेती थी। हमारे पॉडकास्ट में ये बात उन्होंने बोला है कि मैं भोजपुरी को पहले हल्के में लेती थी, उतना भाव नहीं देती थी, भोजपुरी है क्या ही होगा। लेकिन जब आपके सॉन्ग में उन्होंने काम किया तब लगा भोजपुरी और इतना बड़ा हो सकता है। उनका रिएक्शन यही था कि भोजपुरी और ऐसा हो सकता है। उनको बहुत अच्छा प्यार मिला था उनको ये हमारे सॉन्ग पे, और बहुत इस सॉन्ग पे बहुत सम्मानित हुआ था हम लोगों का। हर जगह से कॉल आता था और आता भी है कि हाँ आप आइए हमारे यहाँ, मुझे सम्मानित करना है। मतलब बहुत प्यार मिला था इस सॉन्ग से मुझे। और ये जो दीपाली का जो हमारे साथ जो सॉन्ग हुआ था ना, उन्होंने ये एक बार नहीं बार बार ये बात बोलती थी कि मुझे जितना प्यार इस सॉन्ग से मिला है ना, अभी तक कोई सॉन्ग से मुझे इतना प्यार नहीं मिला।
तो यानी कि आपका और दीपाली जी का बॉन्डिंग अच्छा हो गया है अभी जी। अभी, क्योंकि अभी लोग भी पसंद कर रहे हैं आप दोनों को साथ में। तो क्या कोई आगे का प्लान है उनके साथ? हाँ, आगे का तो प्लान है, एक और सॉन्ग हमारा आने वाला है। दीपाली जी के ही साथ आने वाला है आपका वो सॉन्ग? अब ये तो हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं अच्छा अच्छा। कि दीपाली जी के साथ ही आएगा, लेकिन जो अभी हमारा सॉन्ग है पहले इसका मैटर चलेगा और सब डिसाइड करके इसके बाद सब कुछ सिलेक्ट होगा। उसके भी सिंगर आप ही रहेंगे? हाँ, उसका सिंगर तो हम ही है, राइटर हमारे अरमान शेख हैं बस जी। और वो जो आएगा नेक्स्ट जो अपकमिंग आपका प्रोजेक्ट है, उसमें आपका वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे होगा, रैप वगैरह होगा? हाँ, रैप भी है और भोजपुरी में भी है। हाँ। दोनों मिक्स है। गाना मतलब म्यूजिक भी है और सॉन्ग भी है, नॉर्मल सॉन्ग भी है और रैपिंग भी है, दोनों भी है। ठीक। भोजपुरी भी है। आपके साथ क्या कभी ऐसा होगा, जैसे आप तो अभी बहुत ही फ्रेश गाना बना रहे हैं, आगे चल के आप भी चोली और ढोरी के चक्कर में पड़ जाए? ऐसा तो क्योंकि उस टाइप के वीडियो को ज्यादा लोग पसंद करते हैं। हाँ। हर जगह बचता है, आप उठा के देख सकते हैं 100 मिलियन 200 मिलियन व्यू हैं ढोली चोली वाले पे। तो क्यों आप भी कहीं डिमोटिवेट हो जाए इससे, ज्यादा जल्द व्यू ना आए तो, और आप भी उसी लाइन पे चले? बात सही। ये चीज़ तो हमसे कभी नहीं होगा, ढोली चोली ये चीज़ तो कभी नहीं होगा, और हम कोशिश भी करते हैं कि हमसे कभी ना हो। जो भी हमारे अच्छे आए, फ्रेश आए और सबके साथ आए। ऐसा नहीं कि हमारा कोई वीडियो हो कि जो हम छुप के देखे या कोई देखे तो छुप के देखे, ऐसा नहीं। ऐसा वीडियो हो कि हाँ आप भी गर्व से बोलो कि हाँ ये देखो, ये भाई का हमारा सॉन्ग है, ये भाई का हमारा सीन है, देखो ऐसा। दीपाली जायसवाल जी ने भी अपने कुछ रूल्स बना रखे थे किसी चीज़ को काम करने के लिए। इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो उन्होंने भी अपने लिए 2 रूल बना रखे हैं कि एक तो वो कभी बोल्ड सीन नहीं देंगी और जो भी चीज़ें होंगी वो पहले क्रिस्टल क्लियर करनी होगी। तो वैसे ही आपका भी ये एक रूल है कि आप इन फ्यूचर हो चाहे अभी हो, आप वो नहीं करेंगे जो बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग कर रहे हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। वो जो फ्रेश क्लियर साफ सुथरा गाना जो पब्लिक के लिए आप देख सकें, वैसा ही कॉन्सेप्ट पे आप हमेशा आगे भी काम करते रहेंगे। ठीक है। पर एक चीज़ है कि हम कभी झूठ बोल के ये चीज़ नहीं करेंगे कि ये हमारा सॉन्ग है और नॉर्मल सॉन्ग है या ऐसा सॉन्ग है, आप हमारे साथ आइए काम कीजिए। फिर जब काम शुरू हो जाए तो बीच में फंसा करे कि हाँ नहीं ऐसा सीन करना पड़ेगा, फिर सीन करना पड़ेगा या कुछ रोमांस सीन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। जो भी होगा एकदम क्लियर करके कि हाँ ये ऐसा सीन है या ऐसा सीन है, ऐसा करना है आपको, जो भी एकदम पूरा क्लियर करके। धोखाधड़ी वाला काम नहीं होता। ठीक। मतलब जो आप करेंगे वो पहले बताएंगे उसके बाद करेंगे? हाँ बिल्कुल, इसमें क्लियर है इसमें कोई? और पहला कि मतलब एक तो मतलब अश्लील सीन तो आएगा ही नहीं। आएगा नहीं। अगर जैसे नॉर्मली जैसे आता है, नॉर्मली आता है, तो अब ये नहीं कि हम आपको बुला लिए, अब ये नहीं कि आप हमारे पास काम कर रहे हैं या हम आपके पास काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि झूठ बोल करके कि हाँ आइए हमारे पास ऐसा सीन है, हम आपको ऐसा सीन देगा, आने के बाद नहीं आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो आधा सीन तो हम करके फंस चुके हैं ना, वो तो हमको करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी होगा क्लियर होगा, हाँ या ना। आपकी वीडियो में आपकी वीडियो देख रहा था मैं जी, तो उसके कमेंट में कमेंट पढ़ रहा था, उसमें बहुत सारे कमेंट ऐसे थे कि मनी मिराज के साथ वीडियो लाइए, मनी मिराज के साथ वीडियो कीजिए, मनी मिराज के साथ सॉन्ग कीजिए। मतलब ऐसे बहुत सारे कमेंट थे। तो आपको कभी लगा है कि आप मनी मिराज के साथ काम करेंगे फ्यूचर में या कभी कर चुके हैं? इसके बारे में थोड़ा बताइए, पब्लिक जानना चाहती है हमारी। देखिए हम पहले बॉडी रिएक्शन वीडियो बनाते थे, बॉडी रिएक्शन वीडियो, पब्लिक रिएक्शन वीडियो, हाँ। बॉडी रिएक्शन वीडियो। तो हमारा बहुत जगह है, नेपाल, मोतिहारी, अपने पार्क का, बेतिया पार्क का, मतलब बहुत जगह पे आई है। तो हम मैं क्लियर कर दूं कि बॉडी रिएक्शन यानी कि पब्लिक के बीच में जाके अपनी बॉडी दिखाना और पब्लिक का रिएक्शन लेना, उसे ही बोलते हैं बॉडी रिएक्शन वीडियो। सही बोला मैं? ये हमारी पहचान है। हाँ। बॉडी की वजह से हम जाने जाते हैं, इंस्टा हो या फेसबुक हो या यूट्यूब हो, बॉडी की वजह से हम जाने जाते हैं। तो हमने जो हम क्या बोलते हैं, हम गए थे पटना बॉडी रिएक्शन वीडियो बनाने। तो एक हमारे दोस्त हैं, दीपक नाम है उनका, दीपक कुमार। तो उन्होंने फ़ोन किया कि भाई हमारे रूम पे आ जाओ, आज मनी मिराज का इवेंट है। तो हम उतना मतलब जानते भी नहीं थे मनी मिराज। तो उन्होंने बोला क्या ऐसा बात है। क्या बोले आप? क्या बोले? मनी मिराज को आप जानते भी नहीं थे? हाँ, तो मैं सच में मनी मिराज को नहीं जानता था। तो हम पटना गए थे ना, तो हमारे एक दोस्त थे दीपक कुमार, उन्होंने फ़ोन किया हमारे पास कि अहमद भाई हमारे रूम पे आ जाओ, आज इवेंट है मनी मिराज का। तो मनी मिराज के जो टीम में है ना, उनके कोई रिलेशन में लगते हैं। तो उन्होंने इनको बताया था, दीपक भाई को। दीपक भाई ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा बात है, आप आ जाओ हमारे पास। तो हम बॉडी रिएक्शन वीडियो शूट करने गए थे, तो हम शाम में आ गए इनके पास। तो बोले कि ऐसा ऐसा बात है, चलो। तो हम बोले नहीं यार मुझे मत ले जाओ, हम थके हुए हैं। तो नहीं चलो अहमद भाई, चलो अहमद भाई करके ले गए मुझे। तो वहाँ पे गए हम लोग, तो गेट पास मिला हम लोगों को, उनके थ्रू हम गए थे।
तो गेट पास मिला तो हम लोग एंट्री किए, तो देखिए यही गाना बज रहा था, कहाँ से हुनर ले लूं दिलवा तोड़े के। तो मतलब उतना हम समझ नहीं आ रहा था ये सॉन्ग हमको, क्योंकि फर्स्ट बार हम सुने थे ये सॉन्ग, तो माइंड में नहीं आ पा रहा था। तो वो बोले कि आप जाइए एक बार और स्टेज पे और अपना मतलब ये जो सॉन्ग है उस पर रील्स बनाइए। तो हमको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम गए थे और बहुत भीड़ था, तो हमको अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर हम कोशिश किए कि ठीक है जाते हैं हम। तो हम गए ना, तो बाउंसर थे, तो फर्स्ट सीढ़ी जब चढ़े ना तो हमको हटा दिए, बोले नहीं नहीं साइड हो जाओ। तो फिर हम सोचने लगे, वहाँ पे क्या है ना कि लिस्ट बनता है, लिस्ट बनता है, नाम के हिसाब से वो बुलाया जाता है, तो हमारा तो नाम उसमें था नहीं। तो हम जब गए ना तो वो बाउंसर था, तो हटा दिया हमको कि नहीं तुम मत चढ़ो, तो तुम यहाँ से। थोड़ा बुरा लगा, मुझे भी थोड़ा एहसास हुआ। तो हम सबसे कॉर्नर में गए, सबसे कॉर्नर पे जा करके अपना कोट था, कोट उतारे, शॉर्ट उतार करके हमने पुशअप मारा, पुशअप मार करके बॉडी को पंप किया, शॉर्ट चढ़ाया। शॉर्ट चढ़ाने के बाद हम फिर गए स्टेज पे, वो उसने फिर से हमें फिर से हटाया, लेकिन उनका हाथ हटा करके हमने स्टेज पे चढ़ा। जब स्टेज पे चढ़ा तो सॉन्ग बजा, कहाँ से हुनर ले लूं दिलवा तोड़े के। तो आपने देखा होगा रेड शॉर्ट पहने हम, शॉर्ट खोल करके फेंकते हम। जब हमने शॉर्ट खोल के फेंका ना, तो मनी मिराज भाई वो हमारे बॉडी की तरफ देखने लगे। हाँ, वो हमारी बॉडी की तरफ ताकने लगे कि भाई ये कहाँ से आ गया। तो फिर वो बोले कहाँ से, हम बोले मोतिहारी जिला से ऐसे। तो बोले कि बॉडी तो बहुत अच्छे बनाए आप, इसी तरह आप मेहनत करते रहिए। फिर उनसे थोड़ा बहुत बातचीत हुई उनसे। उसके बाद हम मतलब हमको अजीब फील हो रहा था, वहाँ पे शर्म भी लग रहा था, फर्स्ट टाइम था हमारा, तो हमको अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हम जल्दी गए, शॉर्ट पहने, उसके बाद वहाँ से फिर तो जो उनका जो बाउंसर था ना, जो उनको जो धक्का देकर हटाया था, जो बाउंसर था, पूरा टोटल बाउंसर आया हमारे पास और वो पूछना स्टार्ट कर दिया, तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये तुम्हारा इतना अच्छा खासा पर्सनालिटी है। उन्होंने कहा कि बल्कि शरीर नहीं है तुम्हारा, लेकिन जो तुम्हारा पर्सनालिटी है, जो तुम्हारा, उन्होंने एक बात बोला मुझे कि जो तुम्हारा बॉडी है ना, पूरा सेक्सी बॉडी है। उन्होंने कहा तुम्हारा पूरा सेक्सी बॉडी है, कितना टाइम लगा है बनाने में। वो सब पूछने लगे कहाँ गए रहे, हम सब बताया कि घर हमारा सुगौली है, मोतिहारी जिला। तो उन्होंने जो उनका बाउंसर था ना, सब मुझे मिल करके नीचे उतारे, ऑटो पकड़ा है नीचे, वहां पे ऑटो पकड़ा करके तो फिर हम लोग अपने रूम पे गए थे। यानी कि वहाँ बॉडी दिखाने का आपकी भी पॉपुलैरिटी हो गई थी वहाँ पे जी ना, इसीलिए बाउंसर लगे आपको वहाँ से निकालने के लिए। हाँ, तो बहुत भीड़ भी लग गई थी, लोग भी देखने लगे, क्योंकि फर्स्ट बंदा था कि जो वहाँ पे ऐसा बंदा चढ़ा था, पूरा ओपन बॉडी। रील तो बहुत सारे बनाए थे उस सॉन्ग पे, रील तो, लेकिन हमने जो किया था वहाँ पे अलग किया था, कुछ अलग किया था। तो सब एकदम भीड़ लगा दी कि बंदा कहाँ से आया और इतना अच्छा खासा बॉडी बना रखा है। और ये अचानक मनी मिराज के साथ सब लोग सोच में पड़ गए। शॉर्ट तो हमने फर्स्ट टाइम खोल के फेंका ना, सब भक हो गए देख करके, सब भक हो गए कि भाई इसके साथ, और ये सब सोच में पड़ गए। उसके बाद तो वहाँ पर उनके साथ उस वीडियो में वानू दी ग्रीड भी आई हुई थी। हाँ, वो लड़की जो आर्टिस्ट है, फीमेल आर्टिस्ट, वो तो साइड हो गई थी देखने के बाद। हाँ, देखने के बाद वो तो साइड हो गई, हट गई एकदम पूरा आंख फाड़ के देख रही थी ऐसे, हट गई, साइड हो गई, बोली कि कहाँ से। और वो वानू दी ग्रेड इनकी फैन हो गई थी उस समय। और जो मतलब वो जो सॉन्ग था ना, एकदम पूरा जुनून आ गया था, कहाँ से हुनर ले लूं दिलवा तोड़े को, और जुनून आ गया था। वो एकदम आंख फाड़ के देखने लगी और साइड हो गई, देखिएगा ना वो वीडियो में। अब मैंने एक चीज़, आप इसमें समझने वाली बात है जो हर एक स्ट्रगलिंग बंदे को समझनी चाहिए, कि जब आप देखिए उस इवेंट में मनी मिराज का सॉन्ग रिलीज हो रहा था, कहाँ से हुनर ले लूं दिलवा तोड़े के, उस इवेंट में एक अनजान आदमी जाता है जिसमें इनविटेशन उसको नहीं है, उसका फ्रेंड उसको लेकर जाता है, और वहां पर मनी मिराज जैसे सेलिब्रिटी के साथ जो बाउंसर खड़े थे, वो उस आम व्यक्ति को स्टेज पे चढ़ने नहीं देते, क्योंकि वो उसे नजरअंदाज करते हैं। और जब वही इंसान दोबारा अपने आप को पॉलिश करके और अपने आप को तैयार करके और अपने आप के अंदर का टैलेंट दिखाता है कि हाँ मेरे अंदर भी क्वालिटी है, अब मैं भी कुछ हूँ, जब वो टी शर्ट खोल के और अपनी वो क्वालिटी, जिसे वो बॉडी बिल्डिंग के जरिए उन्होंने पब्लिक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वो बॉडी बिल्डिंग जब उन्होंने दिखाई, और वो बॉडी जब दिखाई, तो बॉडी पर्सनैलिटी दिखाई, तो वो जैसे सेलिब्रिटी को छोड़कर भी वो बाउंसर ने दोबारा इनको रिस्पेक्टफुली इनसे हाल चाल पूछा, इनके बारे में पूछा और इन्हें इज्जत देना चालू कर दिया। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि आप यदि आपको कोई इज्जत नहीं दे रहा है, तो वो आपको इस बात
आपको महसूस करा रहा है कि आप कुछ नहीं है। जब आप कुछ बन जाएंगे तब वो वही इंसान दोबारा आपके लिए इज्जत लेकर आएगा और आपको इज्जत देगा। तो इसलिए कुछ बनना जरूरी है, कुछ काबिल होना जरूरी है। राइट, इससे ये इंस्पिरेशन मिलती है। जब आप स्टेज पे गए थे तो वहाँ पे आपने रील बनाया था उन्हीं के सॉन्ग पे। हाँ उन्हीं सब। तो आपसे भैया से मेरा बात हो रहा था पहले, तो इन्होंने बताया कि उस सॉन्ग पर मनी मिराज की टीम द्वारा स्ट्राइक मारा गया था। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें मतलब बताइएगा, डिटेल में बताइए इसके बारे में। देखिए सर, क्या ना कि हम वहीं से टूट गए, ठीक है, हम वहीं से टूट गए। हमने क्या किया कि उस सॉन्ग को यूट्यूब पे डाल दिया, जो आपने रील बनाया था। हाँ जो रील बनाया था, वो क्या हुआ कि एक दिन में 4 मिलियन चला गया यूट्यूब पे। हाँ यूट्यूब पे भागा था, एक दिन में 4 मिलियन चला गया। अभी तो मतलब सॉन्ग का भी थोड़ा थोड़ा मतलब लेयर उठा रहा था, लेकिन जो हम शॉर्ट डाले थे ना वो एक ही दिन में 4 मिलियन। सब सोच में पड़ गए, स्ट्राइक मार दिया गया हमारे चैनल पे। स्ट्राइक किसकी तरफ से था? वो कंपनी की तरफ से था स्ट्राइक। तो फिर एक बार बात हुआ था, मनी मिराज जो थे ना उनके एडिटर थे, तो उनसे बातचीत हुआ था कि विवेक बाजीगर या शशि यादव, नहीं शायद विवेक की विवेक बाजीगर है। दो लोग उसके एडिटर हैं, मेन एडिटर जो दो हैं, एक विवेक बाजीगर है और एक शशि यादव है। हाँ तो वो जो थे ना दीपक भाई, जो मुझे वहां तक ले गए थे स्टेज पे, तो मैंने उनके पास कॉल किया कि ऐसा ऐसा बात है दीपक भाई, तो उनके रिलेशन में कोई है उनके टीम में, तो उन्होंने उनके पास कॉल किया कि ऐसा ऐसा बात है, अहमद के चैनल पे स्ट्राइक आया आपकी कंपनी से, तो मिराज भाई थोड़ा बात करके उसको हैंडल करवा दीजिए। तब क्या पता वो उन दोनों में क्या बात हुआ, फिर मुझे नहीं पता चला। तो फिर फोन किया कि ऐसा ऐसा बात है, क्या हुआ, तो बोलेंगे ठीक है वो बातचीत कर रहे हैं। फिर उसके बाद कोई कुछ नहीं सुना, उसके बाद हमने वो वीडियो डिलीट कर कोई स्ट्राइक नहीं हटा इसका मतलब? नहीं स्ट्राइक नहीं हटा। जबकि मनी मिराज इनको भली बात ही जानते थे, क्योंकि आपसे बात भी हुआ था ना उस इवेंट में, तो इनसे बात हुआ था मनी मिराज का। बात हुआ तो जब उसने उनकी कंपनी ने स्ट्राइक दे दिया, वैसे भी म्यूजिक राइट्स तो मनी मिराज के पास है नहीं। मनी मिराज एक जस्ट जरिया है, एक चेहरा है, नेम फेम मिला हुआ चेहरा है, जिसको मैं इस म्यूजिक वीडियो के जरिए अगर कोई व्यक्ति, कोई प्रोड्यूसर या कोई डायरेक्टर रिलीज करता है तो उसका म्यूजिक उसके चेहरे की वजह से चमक जाता है। तो इसीलिए उसमें उसका कोई रोल है नहीं। इसमें जो मेन स्ट्राइक दी होगी ना आपको, वो म्यूजिक की वजह से स्ट्राइक मिली होगी, और वो मिली होगी क्योंकि यूट्यूब पे म्यूजिक की वजह से स्ट्राइक मिलती है, और वो स्ट्राइक दी होगी कंपनी ने जिसका सॉन्ग है उसने दिया हुआ। तो इसमें मनी मिराज भी कुछ कर नहीं सकता, मनी मिराज पैसे से चल रहा है। हाँ, कंपनी से था। हाँ। तो वही बात हुआ था कि अगर एक बार अगर वो मिराज भाई अगर बात कर लेते ना कंपनी से, तो हैंडल तो हो जाता। होता कि नहीं होता? नहीं, हैंडल नहीं हो सकता वो चीजें, क्योंकि लीगल गाइडलाइंस है। मैंने कोई सॉन्ग बनाया, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा सॉन्ग कोई और यूज करके और उसमें 5 मिलियन व्यू ला दे। अगर मेरे ओरिजिनल सॉन्ग में 4 मिलियन व्यूज हैं और आपके शॉर्ट्स पे 5 मिलियन व्यू चले जाए, तो मुझे ऑटोमेटिकली जलन होगी। तो इसी वजह से वो ऑटोमेटिकली डालेगा आप पर। आप अगर केवल वो ऑडियो क्लिप हटाकर या अपने इंस्टाग्राम रील पे डाला होता ना, तो शायद कोई स्ट्राइक ना आता। नहीं, रील पे तो डाले 8 मिलियन। हाँ, उसमें कोई स्ट्राइक नहीं आई। आपका जो सॉन्ग है वो मतलब आपको मैं कितनी बार बोल चुका हूँ भाई, वो सॉन्ग यूनिक है, तो मुझे यूनिक लग रहा है, इसलिए मैं यूनिक बोल रहा हूँ। ये मत बोलना लो कि बहुत बार बार बोल रहे हो इस बात भाई अच्छा लगा ना। हाँ। क्योंकि वैसा कुछ नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं, तो उसका टोटल बजट कितना आया होगा? क्योंकि आप भी मध्य वर्ग परिवार से हैं, उतना घर वालों को आपको पता नहीं है, पापा को अभी तक पता नहीं चला है, मम्मी को पता है तो मम्मी को पता नहीं है कितना पैसा लगाना है, सब आप ही ने लगाया है। कैसे एडजस्ट किया है? आप कहीं काम करते थे, कितना लगा है पैसा, ये पहले बताइए। उस बार उस सॉन्ग के बीच में तैयार करने में या उस बजट में या काम में भाई का आपका जो क्या सहयोग रहा है? दोस्त हैं, बड़ा भाई की तरह मानते हैं, तो इनका क्या उसमें सपोर्ट रहा? कहाँ खड़े रहे, कुछ बताइए। सपोर्ट ये है कि उस टाइम इनके घर में काम चल रहा था। हाँ, तो ये मतलब बहुत बिजी थे। हाँ। तो ये आ नहीं पाया, और इनका भी सीन था। लेकिन ये भी अपने घर के जिम्मेदार इंसान है, ये भी ऊपर भी जिम्मेवारी है। हाँ। तो ये उस टाइम नहीं आ पाए। हाँ। मतलब फोन किए, बोले ये कि अहमद भाई ऐसा ऐसा बात है, बहुत मजबूरी है, और इनके अब्बू का एक्सीडेंट हो गया था, पाँव टूट गया था उस टाइम, तो ये भी बेचारे मजबूर थे। तो बातचीत हुई इनसे, हम बोले चलिए ठीक है कोई बात नहीं, सबसे पहले आप अब्बू को देखिए, सॉन्ग तो होता रहेगा लेकिन आप अब्बू को देखिए पहले, और हम लोग इधर अपना काम कर रहे हैं। तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अगर जरूरत पड़ जाए तो हम तो हैं ही, बोला था इन्होंने, अगर जरूरत पड़े तो हम हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोले ठीक है पहले आप अब्बू को देखिए, उसके बाद हम इस पर बातचीत किया जाएगा। तो मैं बता दूँ अपने बजट के बारे में, कितना आपने एक्सपेक्ट किया था, कितना आप पे पैसा था, और लास्ट में जब तैयारी चालू हुई, शूटिंग हुई, तब कितना पैसा बढ़ गया, बजट बढ़कर कितना हो गया? हमारा मतलब टारगेट था कि मतलब पूरा बजट लेकर के 15,000 तक ही
फिनिश हो जाएगा। उस वीडियो में उस वीडियो भाई खुद कैसे लग गया, उतना बढ़िया वीडियो बना रहे 15,000, वो भी आपने बोला कि नेपाल में शूट किए वीडियो को। हाँ, फुल वीडियो नेपाल में शूट हुआ है। हाँ। रहना वाला सब, रेंट वेंट, रूम सब टोटल का है, बताइएगा। तो मैं बता दूं अपने बजट के बारे में कि एक छोटा सा मेरा दुकान है और थोड़ा शर्म भी आ रहा है बोलने में। नहीं, शर्म वाली क्या बात है इसमें? मतलब कभी किसी जो अपना चीज काम देखिए, है वो बताइए। बहुत से लोग जो जिससे किसी इंसान का घर चलता है ना और भरण पोषण होता है, वो काम कितना भी छोटा बड़ा उसको भूल के उसको कोई छोड़ना नहीं चाहिए। और ना अगर मौका मिल रहा है कहीं बड़ा उठने का ना, तो उसे भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके रूट्स है। इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। और मम्मी हमारी दुकान करती थी, एक किराना दुकान है। पानी पानी पी लो आप, पानी वहाँ पर रखा हुआ है, पानी भाई को पानी ऑफर कर दीजिए, लीजिए पानी लीजिए। पानी पीजिए पहले। कोई बात नहीं, होता है। आपने बहुत जो स्ट्रगल देखा है, आप ही वो इंसान होंगे अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप एक बहुत ही निचले स्तर से उठिएगा तो लोग देखेंगे भी ना, देखेंगे कि कहाँ से शुरुआत की थी, देखेंगे कहाँ ना से भाई, कैसे था भाई, उसने बताया होगा तो। पेरेंट्स भी, आपके माता पिता भी यही बात को वो कहेंगे कि यार मेरे बच्चे ने मेरे को उस मुकाम तक दिखा दिया, वो मुकाम हासिल करके दिखा दिया, उस मुकाम के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर आप में वो जुनून है तो चाहिए कि हाँ वो जिस स्तर पर है उनको भी मैं उठाऊं अपनी तरह से, और उससे कभी हटिए नहीं, डरिए नहीं, कमजोर नहीं होना है। हाँ, ये तो बात है कि कमजोर नहीं होना है, लेकिन मेरा एक छोटा सा दुकान था तो लोग मतलब बहुत सारे बोलते थे कि ये चॉकलेट बेचने वाला है, ये क्या कर पाएगा, कैसे करेगा। तो बहुत सारे बोलते थे लोग क्या ये चॉकलेट बेचता है, इसकी मम्मी चॉकलेट बेचती है, इसका दुकान है कुरकुरे का। बहुत सारे लोग बोलते थे, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। कोई बात नहीं सर, मैं यहाँ तक कैसे आओ और कैसे मैंने स्ट्रगल किया था और कैसे पहुंचा यहाँ तक, ये मुझे पता है। आगे भी तरक्की होगी, मेहनत करेंगे तरक्की होगी। अभी पूरा जो पूरा बाकी है आगे का भाई, स्ट्रॉन्ग रहेंगे तभी आगे कुछ होगा। शांत है ना, बताओ जो बोलना है भाई से बोलो। अभी हम है पब्लिक ना, को बताओ आपकी इंसान बताओ को भाई को। बहुत बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, बहुत सी चीजों से डरना नहीं होता है। बहुत बताओ। लगता है यार। जो रियल कहानी वो बताओ अपना। हाँ। आप अगर उठ चुके हैं, आप अपनी गरीबी से ऊपर उठने का आपने शुरू कर दिया है। अगर कोई बोले मुझे कि मैं चॉकलेट बेचने वाला हूँ, हाँ मैं वो चॉकलेट बेचने वाला, मैं चॉकलेट बेचता हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हाँ मैं चॉकलेट बेचा हूँ, हाँ मेरी मम्मी चॉकलेट बेचती है, ये मैं जानता हूँ। लेकिन लोग बहुत बुरे बोलते हैं यार कि वो चॉकलेट बेचने वाला है, क्या कर पाएगा, उसकी मम्मी चॉकलेट बेचती है और ये बंदा लगा है सिंगर बनने में, एक्टर बनने में। बहुत सारे लोग ताना मारते हैं, बहुत सारे लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, रहने का नहीं है इसके पास, खाने का नहीं है इसके पास। तो मैं किसी से मांगने थोड़ी ना जाता हूँ, मैं अपने जो भी हूँ, मम्मी करती है हमारे, अब्बू करते हैं हमारे, फैमिली करती है हमारी, मैं तो किसी से मांगने नहीं जाता हूँ। जो भी है मैं खुद से करता हूँ अपने, क्या ही बोलूँ मैं। तो उस सॉन्ग के शूट में माता जी ने पैसा दिया आपकी, किसे सपोर्ट मिला? हाँ मम्मी ने पैसा दिया था मुझे, अकाउंट में हमारे पैसे पड़े थे, वो मम्मी का ही पैसा था। मैंने अभी तक मम्मी को बताया भी नहीं कि आपका पैसा खर्चा हो चुका है। तो शायद ये डर से अभी तक नहीं बताया मम्मी को कि आपका पैसा खर्चा हो चुका है। तो फिर ये वीडियो देखने के बाद उन्हें पता चल जाएगा। हाँ ये वीडियो तो देखी, मम्मी तो बोलेगी कि हाँ ऐसा वीडियो होना है, पैसा तो लगे होगा। लेकिन मैंने मम्मी को बताया कि 6,000 रुपये खर्चा हुआ हमारा, ज़्यादा मैंने बजट नहीं बताया, 6,000 रुपये खर्चा हुआ। और जो भी हमारे पैसे थे, मतलब जो भी हमें मिलते थे घर का पैसा, वो हम रखते थे संभाल करके। बस ये हमारे सॉन्ग में काम आया, मैंने खर्चा किया ये इस सॉन्ग पे। बहुत हिम्मत की बात है किसी इतने छोटे स्तर से ऊपर उठकर और इतना बड़ा फैसला लेना कि मैं इंडस्ट्री का हिस्सा बनूं। उसके लिए बहुत सारे चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, त्याग करना पड़ता है, बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं, खुद कमाना पड़ता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं हमारे। बात सही है, बात सही। जितने भी आजकल इंडस्ट्री में अभिनेता आपको नजर आ रहे हैं, उन सब में आपने देखा होगा ऐसी ऐसी नौबत आई थी मुंबई में सर्वाइव करने के लिए कि जिन बड़े उन बिल्डिंगों में रहने वाले जो लोग होते थे, जब वो कुत्ते को बिस्कुट डालने आते थे ना, तो कुत्ता जब कुछ बिस्कुट छोड़ के चला जाता था
तो ऐसे ऐसे स्ट्रगलिंग एक्टर्स है कि उस बिस्कुट को खा के उन्होंने एक रात गुजारी है। बात सही है भाई, बेशक। उस समंदर के किनारे सोकर, उस चलती हवा में, कड़कती ठंड में और उस बारिश में वो लोग वहाँ बेंच पर सोकर उन्होंने गुजारी है। उस स्ट्रगलिंग, वो उस तरह से स्ट्रगल करके वो लोग उस स्तर तक पहुंचे, उस लेवल तक पहुंचे। तो ये तो अभी कुछ भी नहीं। आपको 2 वक्त का खाना मिल रहा है, 3 वक्त का खाना मिल रहा है, शरीर ढकने के लिए कपड़ा मिल रहा है, इसका मतलब ये आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत कुछ कर दिया। वो तो सही है, लेकिन अगर हम किसी के बारे में अगर भला नहीं करें तो फिर बुरा क्यों करें? बुरा भी कर। आपने खुद बोला कि आपकी वीडियो में बच्चे आते हैं, वीडियो बच्चे रहे। आप जब 50 के आपके इंस्टाग्राम पे हुए थे तो आपने केक काटा था जी, तो उसमें 70% सिर्फ बच्चे ही थे। हाँ। छोटे बच्चे थे। बात अच्छे थे। आपका फिर इस प्रमोशन में, इस सॉन्ग के प्रमोशन में जो आप वीडियो डाल रहे हैं उसमें भी बच्चे ही बच्चे ही थे। हाँ, तो मतलब मुझे बच्चे ना, बच्चों से ज्यादा लगाव है आप। हाँ, बहुत और बच्चे ज्यादा। आपको पसंद भी बहुत करते बहुत ज़्यादा पसंद करते बच्चे, और बच्चे से मुझे बहुत लगाव है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन लोगों का एक ही सवाल होता है कि अहमद भाई मुझे आपके जैसा बनना है, बनना है। मुझे अहमद भाई आपके जैसा बनना उस समय कैसा लगता है जब बच्चों में बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। चलो कम से कम इतना तो कह रहे हैं ना कि मुझे आपके जैसा बनना है, लेकिन अगर बुरे होते तो ये बात नहीं ना। कोई नहीं देखता ना। बच्चे, उनमें कोई छल कपट नहीं है ना, वो आपके बारे में बुरा सोचेंगे ही क्या? वो तो बस जो देख रहे हैं कि लोग आपके बारे में चकाचौंध की जिंदगी में, अगर 10 लोग आपको देख रहे हैं, आपको देखकर खुश हो रहे हैं ना, आपको लोग इज्जत दे रहे हैं, तो बच्चे यही देख के इंस्पायर होते हैं, प्रेरित होते हैं कि मुझे भाई की तरह बनना है। भाई की बॉडी देखकर ना लोग इन्हें इज्जत दे रहे हैं, लोग इन्हें वैल्यू दे रहे हैं। मैं भाई की तरह बॉडी बनाऊंगा, मुझे भी वो वैल्यू मिलेगी, इज्जत मिलेगी। तो बच्चे तो उनमें बहुत सारे बच्चे हैं कि जो हमें देख कर घर पे ट्राई भी मतलब करना स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे बच्चे ईंटा बांध करके और करना स्टार्ट कर दिए। तो मतलब हम स्कूल के रास्ते से जाते हैं, अपने एक हमारा भांजा है, छोटे स्कूल जाते हैं ना। तो एक दिन क्या हुआ था कि उसकी मम्मी आई थी, जो बच्चा जो जिम करता था ना, उसकी मम्मी आई थी उसको छोड़ने के लिए। तो उसने मुझे देख लिया कि यही है, तो बोला अहमद भाई। तो आया बच्चा दौड़ के हाथ मिलाया हमसे, तो उसकी मम्मी भी आई। तो बोले अच्छा बेटा अहमद तुम्हारा ही नाम है? बोले हाँ। तो देखो ना ऐसा ऐसा बात है, तुम्हारा ही वीडियो देखता है और जिम करता है, ये जिम करता है। तो उसको हम बहुत समझाया, अच्छा भी लगा, बहुत उसको समझाया कि ऐसा मत करना, जब तुम्हारा हाइट हो जाएगा ना, जब तुम्हारा उम्र हो जाएगा ना, तो तुम करना बहुत अच्छा लगेगा। जी, जब से आपने शुरू किया और अभी तक ऐसा कोई दोस्त हो जिसने बहुत ही डेंजर वाला धोखा दिया हो आपको, मतलब एकदम उसके साथ में सब कुछ किया हो, लेकिन बाद में उसने नाम तो नहीं लूंगा, बट है ऐसा। बट है। क्या कहानी थी उनके साथ? बहुत हुआ है, बहुत डेंजरस हुआ है। मैंने अभी बताया ना कि जो पीठ ठोकता है ना हमारा, उसके हाथ में ब्लेड होता है। बहुत सारे शाबाशी देते हैं कि बेटा तू कर, तू बहुत आगे जाएगा, लेकिन उसके हाथ में ब्लेड होता है। आप दोनों साथ में थे, वीडियो अभी साथ में भी है, वीडियो में भी साथ में है, ऐसे आप बोल रहे हैं कि 2 साल से साथ में है। तो आगे की जो वीडियो का प्लानिंग है आप लोगों का, सॉन्ग्स जो आने वाले हैं, रैप, तो आप दोनों साथ में ही दिखेंगे? हाँ, दोनों भाई साथ में ही देखेंगे। और आपने बताया कि ये बाउंसर भी हैं, विलन का भी रोल करते हैं, दोस्त भी हैं। अब एक व्यक्ति में इतनी क्वालिटी है तो आप छोड़ेंगे नहीं उनको जल्दी? भाई हमारे बाउंसर के भी काम कर देते हैं कभी कभी, सब काम बजट भाई हम लोग सोचते हैं कि कुछ करना है हमको आगे जाकर। लुक वगैरह इनका चेंज हो जाता है उस टाइम। हाँ, जो बाउंसर का पैसा होता है बजट वो हमारा होता है। हम लोग कर देते हैं, हमारे पास सब चीज है। हम लोग जब जो बाउंसर कपड़े कहाँ लगते हैं, जो बाउंसर और एक और बाउंसर है हमारे, जो कि हमारे घर पे है अभी, वो मतलब उनका फ्रूट्स का दुकान है, उनका अफरोज नाम है, वो भी बहुत अच्छे बाउंसर है। अच्छे बाउंसर। हाँ, तो ये तो खैर अपने काम में बिजी हो जाते हैं ज्यादा, लेकिन ज्यादातर मतलब वो साथ में मेरे वही रहते हैं। आपने देखा होगा वीडियो में, देखा है मैंने। हाँ, बड़े बड़े बाल, जब आप प्रमोशन के लिए पीछे बांध के अपने बाल, है ना, एक वो रील R15 बाइक के पास बना रहे थे, पीछे खड़े हैं वो एज अ बाउंसर के। लेकिन मैं बता दूं कि वो आर्गन 5 मेरा नहीं था, वो उन्हीं का था। हमारे पास एक टूटा बाइक है, लेकिन आज भी है। तो हम सोचे थे कि उसी बाइक से आए यहाँ पे। अच्छा, फिर सोचे इनके पास था एक बाइक, तो और बिगनिंग से उसमें से कुछ लाइन उस सॉन्ग में से, आपके रैप सॉन्ग में से कुछ लाइन बिगनिंग से, शुरुआत से, जहाँ से भी आपको याद हो। तो जो हमारा जो ये रैप सॉन्ग आया था चंपारण का इतिहास, तो मैं आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ।
हाँ जी, हम चंपारनी हाँ ऊपर से बिहारी, रैप के सब सुना के तोड़ब तोड़ कर्मचारी, अब लिखल बनकर शायरी कर रैप के तैयारी, भिड़े के बजब शेर से तब बन जा तू शिकारी, तू डर चंपारण के बड़ा इतिहास, सत्याग्रह की शुरुआत जिससे हिंदुस्तान आजाद, अंग्रेज के खिलाफ गरीब का किया शुरुआत, तब गांधी जी अकेले और चंपारनी उनके साथ, सब चंपारनी खड़े थे हम लोग। हम शेरनी के लाल काला सकल सबसे हटल नवाबी, हमर चाल हाल करब तोर बेहाल, उतारब तोर खाल देख 24 साल के टपकल बकाल, ताल फ्लो हमर बारी, रैप करी ना दी गाली, दिल फेंकिए आशिक जैसे बड़ल बदकारी, भाग भाग बेटा अब चंपारण दहाड़ी। ये हमारे चंपारण के इतिहास था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिना म्यूजिक के, बिना किसी और भी पूरा गाना याद है भाई, ऑटोट्यून के बिना आप इतना मस्त गाना गा रहे हो ना, बहुत आगे जाओ, पूरा याद है गाना पूरा। बहुत आगे जाओ। यही है कि अभी हम लोग छोटे क्रिएटर हैं, हो जाएगा भाई, बहुत आगे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। देंगे। मेहनत है, भाई लोग का सपोर्ट है, प्यार है। मैं चाहूंगा कि भाई जब भी आप इन फ्यूचर जब दोबारा कुछ नया प्लान करें तो आप दोबारा अपने हमें ना भूलें, हमें दोबारा आप हमारे एज ए गेस्ट आएँ। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं आगे भी आप अच्छे से ग्रो करेंगे, एक बड़े लेवल तक जाएंगे। और जो छोटे क्रिएटर ये वीडियो नहीं देख रहे हैं और आपका साथ दे रहे हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। और जो बड़े क्रिएटर आपके इस सपोर्ट को, आपके इस कल्चरल रैप सॉन्ग को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और उसका रील नहीं बना रहे, आज शायद इस पॉडकास्ट के इस एपिसोड को देखने के बाद उन्हें शर्म आए और वो आपको सपोर्ट करें और चंपारण को भी आगे की तरफ ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और भाई आपसे भी मिलकर बहुत ठीक है, शुक्रिया। हेलो एवरीवन, मैं आपका भाई अहमद अली। मैं आज आया हूँ यहाँ पे AMS चैनल के पास। जो भाई ने मुझे बुलाया यहाँ पे इंटरव्यू के लिए हमारे, तो आप सबने देखा सुना ही, तो ये AMS चैनल के माध्यम से मैं यहाँ आया हूँ। मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। बस इस चैनल को इसी तरह आप सब प्यार देते रहें और सपोर्ट करते रहें और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें।